की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। हाल ही में हुए आतंकी संगठन अल-ताहिर इस्लामिक स्टेट की सफाई में जुबैरा उर्फ मेजर वीर प्रताप सिंह की बेटी परी ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की हिरासत में आ चुकी है। हालांकि ATS के कैप्टन राजवीर सिंह के द्वारा पता चला है कि अल-ताहिर इस्लामिक स्टेट नामक आतंकवादी संगठन के सफाई में जुबैरा का ही हाथ है और इस संगठन के मुखिया अंसारी उर्फ मौलाना इस मुठभेड़ में मारे गए और साथ ही साथ उनके दो मुख्य कमांडर दानिश इसी मुठभेड़ में मारे गए और सिकंदर हिरासत में आ गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट जुबैरा की इस गद्दारी को माफ करती है या उन्हें फांसी की सजा सुनाएगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। सच और झूठ जिंदगी के दो पहलू होते हैं। दुनिया कहती है कि सच कड़वा होता है, पर एक झूठ ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी और मुझे पता भी नहीं चला। सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम। वाह सलमा, बहुत खूब। बस यही जज्बा देखना था मुझे। एक बात बताओ, जुबैर कहीं नहीं दिख रहा है? कुछ घुसपैठिए आए थे आपा, जुबैर भाईजान उन्हीं के पीछे गए हैं। ये कमबख्त कभी नहीं सुधरेगा। क्या जरूरत थी अकेले जाने की? खैर छोड़ो, देखती हूँ मैं इन जनाब को क्या कर रहे हैं। जुबैर, कहाँ जा रहे हो इतने तेज में? दानिश भाई, ये मुजाहिदीन वाले आए दिन हमारे कैंप में हमारे असला और बारूद चुरा के ले जा रहे हैं। आज 3 फिर घुसे। आज ये नहीं या तो मैं नहीं। ठीक है जुबैर, जो भी करना अपना ख्याल रख के करना। अल्लाह हाफिज। क्यों हरामजादो, बहुत छकाया तुम लोगों ने मुझे, लेकिन आज तो तुम्हें अल्लाह भी नहीं बचा पाएंगे। ओए कबीस के बच्चे, बच के तो तू नहीं जाएगा यहाँ से। अरे तू ये तो देख, तू तो अकेला है और हम 3। टेक योर पोजीशंस।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله मेरे अजीज़ों, मेरे जानिसारों, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की कौम, इनका लहू गद्दारी से भरा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी है। 1947 जब हमारे खुद के वजीर आज़म इस कौम के वजीर बनने जा रहे थे, तब भी इन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी। 1971 हो और चाहे कारगिल युद्ध हो। और अब ये वक्त आ गया है कि हम इनको इनकी औकात याद दिला दें और खून का बदला खून से लें। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। बेरहम तो बहुत देखे सिकंदर, लेकिन अल्लाह कसम तुझ जैसा बेरहम मैंने आज तक नहीं देखा। तो अब क्या करना है इसका? दानिश भाई, मैं अगर बेरहम नहीं रहूंगा ना, तो हिंदुस्तानियों के अंदर खौफ कैसे आएगा? वो तो ठीक है सिकंदर भाई, लेकिन मौलाना का हुक्म है कि हमें इनको जिंदा रखना है। इनके पीछे कौन कौन है ये हमें इन्हीं से पता चलेगा। सिकंदर ने जब इस खबीस के बच्चे को पकड़ लिया तो इनके आकाओं का भी पता लगा लेगा। और रही इस खबीस के बच्चे को जिंदा रखने की बात, सिकंदर का हथियार जब बाहर आता है तो सिर्फ लहू मांगता है। इसको तो अल्लाह भी नहीं समझा सकता। दानिश, जी आका। जुबैरा और जुबैर को कॉल कर, बोलो आका नहीं यार। जी आका। हेलो जुबैर भाई, आपको और जुबैरा को आका ने याद किया है। फ़ोन कर दिया है मैंने, आ रहे हैं। बता दिया कि आका का फरमान आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर, तुमसे कितनी बार कहा है कि अजनबियों को कभी मेरे पास मत लाए। माफ़ी चाहूँगी आका, पर यह लड़की भी मुझ जैसी एक अभागन है। पर आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें।
तू तो मेरी लगते जगह है। अगर तू इसकी जिम्मेदारी लेती है तो मुझे कोई भी एतराज नहीं। जुबैर, तुम लोगों को जरा सा भी इल्म है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलवाया है? हुक्म तो कीजिए आकाश। ISI ने हमारे लिए कुछ असला बारूद भिजवाया, मगर हमारी बदकिस्मती देखिए कि वो असला बारूद गलती से हिंदुस्तान की बॉर्डर में गिर गया। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की ट्रेनिंग किस तरीके की हुई है। तो जाइए, वो असला बारूद लेकर आइए और हमारे कैंप तक पहुँचाइए। आप लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए? जी आकाश, आपके हुक्म की तामील होगी। आमीन। और एक बात याद रखना जुबैरा, इस मिशन में इस बच्चे को लेकर मत जाना। जान की माफ़ी चाहूँगी आका, पर इस बच्ची को मैंने इस कदर तैयार किया है कि बड़े बड़े सुरमाओं के भी दांत खट्टे कर देगी। इंशाअल्लाह। जुबैरा, हमारा असला और बारूद यहीं कहीं होना चाहिए। तो फिर देर किस बात की जुबैर? इससे पहले कि कोई मनहूसियत हो, हमें अपना मिशन पूरा कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जुबैरा, वो देखो, वो रहा हमारा बैग। तुम सब मुझे कवर करो, मैं बैग लेके आता हूँ। ठीक है। सर, क्या ऑर्डर है हमारे लिए? देखो शिवम और गब्बर, अच्छा, यहाँ इस प्लेसमेंट में हेडक्वार्टर से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। जी सर। ठीक है, यहाँ कुछ आतंकवादियों की हलचल होने वाली है। जी सर। ओके, बी अलर्ट। ओके सर। और एक बात और याद रखो, जी इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हम लोगों की हलचल हो रही है, जी सर। इसमें हम लोगों की जान चली गई तो कोई परवाह नहीं। ओके सर, 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 जय हिंद सर। जय हिंद।
सर हाँ लगता है बॉर्डर पार करके चले गए सर। अगर आप इजाज़त दें तो बॉर्डर में एंटर करें हम। नहीं शिवम, रूल्स आर रूल्स। ओके सर। कोई बात नहीं, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके ओके सर। डन। और जुबैर, जख्म कैसा तुम्हारा? जख्म तो पहले से बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला का करम है, नहीं तो कम वक्तों ने तो मार ही डाला था। पर तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। लेकिन इन सब में गौर करने वाली बात यह है, इतना खुफिया मिशन था अपना, इसके बाद भी इसकी इत्तला एटीएस को कैसे हो गई? दानिश भाई, इस जद्दोजहद में तो मैं खुद उलझा हुआ हूँ। एटीएस वालों को हमारे मिशन की खुफिया जानकारी की मालूमात कैसे हुई? जुबेर भाईजान, कैसे हैं आप? जुबेरा आपा ने बताया आपको गोली लगी है। अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है आप। लेकिन जुबैर, ये तो बहुत गंभीर मसला है। कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सलमा, अच्छा हुआ कि तुम हमारे साथ मिशन में नहीं आई, नहीं तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या ही जवाब देते। और वैसे भी आका ने तो मना किया था तुम्हें मिशन में ले जाने के लिए। क्या हुआ सलमा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं नहीं जुबेर भाईजान, मैं ठीक हूँ। और मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों के साथ मिशन पर आऊं। पर ऐन वक्त पर अम्मी का फोन आ गया। और वो कहने लगी, फकीर बाबा ने कहा है आज का दिन मनहूस है सलमा के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं आई, मेरी वजह से आप लोग को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्या बात सलमा, बड़ी फिक्र है सबकी तुमको। और अल्लाह के साथ साथ तुम्हारी अम्मी का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि जो गोली जुबैर को छू के निकली वो उसके जिगर में भी जाके घुस सकती थी। चाचा जान, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, क्या बताऊं मैं अब आपको। अम्मी जान हर काम फकीर बाबा से पूछकर ही करती हैं। सही कहा सलमा तुमने, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि वो फकीर हिंदुस्तान से हैं और उनका नाम मेजर भास्कर राव। एक फकीर को हम भी जानते हैं जो अपने लाहौर से हैं, उन्हीं से मालूमात हुआ है तुम्हारे हिंदुस्तान के फकीर साहब का।
क्या हुआ जुबैर? कुछ नहीं चाचा जान, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये है वो आसिम का सांप, और जुबैरा इस पर कितना भरोसा किया करती थी। अब भी नहीं समझे जुबैर? इन हिंदुस्तानियों ने हमारी चाल हम पे पलट दी। सही कहा चाचा जान। और मौलाना पे इत्तला कर देना कि गद्दार का खात्मा हो गया है। सही कहा सिकंदर ने। और तुम ये शायद भूल रहे हो कि अपने यहाँ गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। जुबैरा, 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 तुम यहाँ आओ। और ये क्या? एक शेरनी की आंखों में आंसू? कुछ नहीं जुबैर, तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, पर अब्बा जान की यादें मेरे मन से जाती ही नहीं है। इन हिंदुस्तानियों ने मेरा पूरा बचपन छीन लिया, मेरी सारी खुशी छीन ली। देख जुबैरा, जो तेरे साथ हो चुका है उस पर तो हमारा कोई काबू नहीं, लेकिन हाँ एक बात है, तेरे एक एक आंसू की कीमत इन हिंदुस्तानियों को अपने लहू देकर चुकानी होगी। कैसे जुबैर, कैसे? सब्र कर जुबैरा, अल्लाह ताला हमें कभी मायूस नहीं करेगा। आका जो आपने फाइल मंगाई थी वो ये रही। दानिश, जी आका। तब तक मुकम्मल हो जाएगा एक। बहुत जल्द मेरे आका। अस्सलाम वालेकुम आका। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची जुबैरा। जी आका। मेरी बच्ची, वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें तुम्हारा इंतकाम लेने का एक मौका दूं। मैं कुछ समझी नहीं आका। मैं तुम्हें हिंदुस्तान भेजने जा रहा हूँ। भास्कर राव याद है? जी आका। उस दरिंदों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिसकी एक गोली ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। भूलना भी नहीं चाहिए उसे। भास्कर राव से तुम्हें उसके लैपटॉप से सारी खुफिया जानकारी निकाल के लानी होगी। पर वो कैसे मुमकिन है आका? मेरी बच्ची, वो सब मुझ पर छोड़ दो। भास्कर राव का लड़का जिस कॉलेज में पढ़ता है, उस कॉलेज में मैंने तुम्हारा दाखला पहले ही करवा दिया है, और उस लड़के तक और लैपटॉप तक कैसे पहुंचना है ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है शायद।
बस यूं समझ लीजिए आका कि आपने तीर कमान से चला दिया। जाओ जुबैरा, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ो और इस मिशन को पूरा करके आओ। खुदा हाफिज आका। कहाँ से आ रही जुबैरा? जुबैर तू यहाँ क्या कर? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आका ने बुलाया था। किस काम के लिए? नहीं जुबैर, मैं तुझे नहीं बता सकती क्योंकि आका ने इसे खुफिया रखने के लिए कहा है। खुफिया? और तेरे मेरे बीच ये कब से हुआ भाई? तू क्यों नहीं समझ रहा है जुबैर? जरूरी है कि मैं तुझे हर बात बताऊं? बचपन से है तू मेरे साथ, और तुझे ये भी पता है कि बिना जाने तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो बस तू इतना जान ले, मैं हिंदुस्तान जा रही हूँ। ठीक है ना, तो हिंदुस्तान जा, लेकिन किस मकसद के लिए जा रही है क्या मैं वो जान सकता हूँ? अब मैं तुझे वो नहीं बता सकती। ठीक है, तू मत बता मुझे, मैं जाके आका से बात कर लेता हूँ। रुक जा जुबैर, तू नहीं चाहता कि मैं इतने सालों का बदला लूं, हिंदुस्तान जाऊं? नहीं चाहता तू क्यों नहीं समझ रहा है जुबैर? तू क्यों जा रहा है आका के पास? मैं भास्कर राव से बदला लेने जा रही हूँ, हिंदुस्तान से बदला लेने जा रही हूँ, और तू नहीं चाहता कि मैं बदला लूं अपना? ठीक है जुबैरा, तुझे हिंदुस्तान जाना है तू जा, लेकिन एक चीज, तुझे कभी भी मेरी जरूरत पड़े हिंदुस्तान में, बेहिचक मुझे कॉल करना। तू यकीन मान जुबैर, मुझे जब भी तेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुझे याद करूंगी, और मुझे पता है तू हमेशा मेरे साथ है।